हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे। और आप जैसे देख सकते हो आज का मौसम क्लाउडी है यहाँ पर। और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है लगभग 5:04 हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो चीज़ है हमारे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, इको फ्रेंडली से रिलेटेड। सो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक कार है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक से चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे हर ऐसे रोड के किनारे या पार्किंग एरिया पे इन्होंने ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगाए रहते हैं यहाँ पे, जैसे आप ये देख सकते हो। और ये चार्ज हो रही हैं, लोगों ने अपनी कार छोड़ के रखी हुई है। तो ये डेडिकेटेड पॉइंट स्पेशल चार्जिंग के लिए है। और यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, सब अंडरग्राउंड होता है यहाँ पे। तो ये यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक की लाइन जा रही होगी नीचे से, तो इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये इन्होंने इस प्रकार से मैनेज किया हुआ है। और अभी इंडिया में भी, जैसे कि हमें पता है, इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। और काफ़ी ये सेल भी हो रही हैं, जैसे टाटा की हो गई, और भी कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही है। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। लाइक हमारे पास पेट्रोल पंप तो बहुत हैं, लेकिन एट द मोमेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी कमी है। तो इस वीडियो से जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये चार्जिंग हो रही है और ये लाइट ब्लिंक कर रही है। और मैं आपको एक पार्किंग एरिया भी ले चलूँगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, और वहाँ पे भी किस तरीके से बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट हैं। और इसके अलावा मैं एक और जगह आपको दिखाऊंगा, तो आप तब तक बने रहिए मेरे साथ में। सो ये देखो दोस्तों, पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है। तो आज मौसम बारिश वाला हो रखा है। कल परसों तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी हुई यहाँ पे। लगभग टेम्परेचर 27 डिग्री पहुँच गया था। 31 परसों 27 था, फिर कल 31 पहुँचा। तो मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला था वो ये यहाँ पे है कि यहाँ पे देखो पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे कार्ड वगैरह से पेमेंट करके आप यहाँ पे चार्जिंग, जैसे अपनी कार की चार्जिंग होगी तो आप यहाँ से प्लग इन करके आप जिस प्रकार से इनके टैरिफ बने होंगे आप उस हिसाब से इसको पेमेंट करके अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं। और ये सॉकेट 1 है, इसमें 32 एम्पियर है शायद करंट, इसमें जैसे लिखा हुआ है इन्होंने। और एक सॉकेट 2 है, मतलब एक चार्जिंग पॉइंट, एक चार्जिंग स्टेशन पे तुम्हारे दो कार एक साथ में चार्ज हो सकती है। तो इसका पूरा जो सिस्टम है, कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, और वेबसाइट का इसमें कुछ है, लिंक दिया हुआ है। बाकी कार्ड को टैप करना होगा और डायरेक्ट शायद कुछ होगा इसमें सिस्टम। मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे पता नहीं है। बाकी एक और ये देखो चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे एक और है, इसमें भी हाँ वो वाला शायद वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ये इसकी डिस्प्ले में बता रहा है प्लीज़ होल्ड RFID कार्ड ऑन टारगेट अबव फॉर 2 सेकेंड। तो शायद इसके लिए कुछ RFID कार्ड बनाना पड़ता है। और इसमें भी जैसा आप सकते हो दो सॉकेट हैं, और यहाँ पे एक इसके बार कोड दिया हुआ है WeBuyAnyElectricVehicle.com। अच्छा, ये तो किसी का इन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, शायद ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी लेते हैं, तो WeBuyAnyElectricalVehicles.com। तो इन्होंने स्टिकर लगा रखा है, ये तो एडवर्टीज़मेंट का है। तो ये देख सकते हैं आप चार्जिंग पॉइंट, बाकी 2 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे हैं, और इसमें लगभग 4 कार हो सकती हैं चार्ज। बाकी इसके अलावा और भी बीच बीच में
बने हुए हैं चार्जिंग पॉइंट। तो इन्होंने काफ़ी यूटिलाइज़ किया है यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दे के मतलब कि आप अपनी पार्क करके जब तक आप हो तब तक आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। पार्क करते करते आप चार्ज कर सकते हैं गाड़ी को, तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और इसके अलावा एक और जगह भी लेके जाऊंगा मैं आपको जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, और वहाँ पे आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे किस तरीके से इन्होंने चार्जिंग पॉइंट को वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है चार्जिंग कार व्हीकल, इलेक्ट्रिकल कार व्हीकल के लिए। तो आप बने रहिए तब तक साथ में। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं और लोकल अथॉरिटी, काउंसिल जो भी होता है, सब ने कोलैबोरेट करके ही यहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम बनाया होगा जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट कर सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने आपको एक स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, एक पोल। तो इस पे एक चार्जिंग पॉइंट है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए डेडिकेटेड यहाँ से निकाला गया है स्लॉट, और इस स्लॉट से आप कार को चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, तो इस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। बार कोड को आपको स्कैन करके और फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है फिर उनको फॉलो करना है। फिर उसके बाद चार्ज करने के लिए जो भी प्रोसीजर होगा, पेमेंट होगा, सब उससे होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इनमें तो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर के साथ साथ इन्होंने ईमेल आईडी भी दी हुई है, और आप डायरेक्टली इस सॉकेट को अपने चार्जिंग केबल पे लगाओगे और ये चार्ज हो जाएगा। तो इसमें मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सीमेंस का भी मुझे कंपनी का नाम मेंशन लग रहा है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसने इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की होगी। तो ऊपर भी लिखा है वर्किंग टुगेदर टू डिलीवर स्मार्ट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये देखो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है कि किस प्रकार से लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर सकें। और ये एकदम से रेजिडेंशियल एरिया है, और आप देखोगे जो ये रोड क्रॉस करके वहाँ पे भी एक और इलेक्ट्रिक पोल है जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट जैसा इसमें बनाया है सेम टू सेम वैसी इन्होंने उसमें भी दिया हुआ है डेडिकेटेड। सो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट लाइट हैं, पोल हैं यहाँ पे, लेकिन हर में नहीं दिया इन्होंने, किसी में दिया है क्योंकि वो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इन्होंने चार्जिंग पॉइंट बनाया है। क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे, तो कोई तो अपने घर से ही कर लेते होंगे डायरेक्ट चार्ज। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती होगी तो फिर वो यहाँ पे करते होंगे, या कोई रास्ते में आते जाते लोगों के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है, और इस ऐसी ही इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत इंडिया में भी है। इंडियन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ और हम लोग भी अपनी तरफ से, जैसे जो कोई बिजनेसमैन हो गया जो पार्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, और जैसे मॉल वगैरह हो गए, तो वो भी अपने पार्किंग एरिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए चार्जिंग स्लॉट दे दें। और इस प्रकार से वो इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि पहले तो पेट्रोल की बचत होगी। पेट्रोल की बचत अगर होती है तो इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारा जो इंपोर्ट होता है बहुत सारी कंट्री से वो थोड़ा कम हो जाएगा, और इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट होगा। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो ऑयल करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट ऑयल में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार एकदम ग्रीन कलर की मॉडिफाइड करी हुई है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ला भी देखी है चार्जिंग होते हुए, जैसे जहाँ पे अभी एक चार्जिंग पॉइंट मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे एक
कार टेस्ला वहाँ पे चार्ज हो रही थी। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट को बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल पंप में ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए करें। ऐसे ऐसे नए नए इनोवेटिव मतलब रिसर्च करके, या जो कंपनीज़ होते हैं उनसे कोलैबोरेट करके, क्योंकि कंपनीज़ तो ऑलमोस्ट उनका काम है कि बिज़नेस लाना, तो वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ अपने रिसर्च से कुछ ना कुछ करके और भी नए नए तरीके ला सकते हैं कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करें, उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यही बताना चाह रहा था कि देखो, अगर हमें अपनी कंट्री में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना है तो हमें भी ऐसे ही कुछ सोचना पड़ेगा, और इससे भी आगे सोचना पड़ेगा, बियॉन्ड, इनसे भी आगे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन एकदम कम है और इनको कोई दिक्कत ही नहीं होती है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। हमको तो बहुत दिक्कत हो जाती है। एक तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हमारे रूल और रेगुलेशंस को भी कोई फॉलो नहीं करता है। तो हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तो बहुत ज़रूरत इसलिए है, सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, और अगर गवर्नमेंट इसमें, अगर ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल की चार्जिंग स्टेशन को अगर सोलर इनेबल्ड कर दे, और जो नए नए हमारे स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको कुछ डिस्काउंट दे के या कुछ ऐसा करके बिज़नेस को क्रिएट करे, तो ये बहुत ही अच्छा होगा लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी होगा ही। और इससे इकोनॉमी इंडिया की बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकती है अगर हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करा, और जो हमारे पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल हैं उनमें हमारी डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो जाए तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और वैसे गवर्नमेंट तो कर ही रही है इस चीज़ में काम। ऊपर से और भी जो अल्टरनेट हैं पेट्रोल में, जो शुगर केन से मिथेनॉल कुछ ऐसे ही निकलता है, तो मैंने कहीं देखा था आर्टिकल, उसको मिक्स करके वो पेट्रोल को थोड़ा के यूज़ को थोड़ा कम कर देगा। तो इस प्रकार से हमें अपनी तरफ से भी जैसे इनिशिएटिव लेने चाहिए स्टार्टअप वालों को, जितने भी हैं इनोवेटिव नए नए बिज़नेस, क्योंकि जो चीज़ नहीं आती है वो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। तो इस प्रकार से मेरा जो इस वीडियो का जो मेन पर्पस था यही था कि हमारे कंट्री में भी अगर लोगों के पास कुछ आइडिया है और कुछ बिज़नेस की सोच रहे हैं, तो आप लोग इसमें भी अपना वो कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पार्किंग फैसिलिटी दे दी, आजकल बहुत जगह पे तो पार्किंग करना भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो पार्किंग के लिए जैसे बहुत सारे लोग अपने घर पे जैसे पार्किंग वगैरह की जिनके पास थोड़ा बहुत ज़मीन होती है तो पार्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं। साथ में चार्जिंग वगैरह की फैसिलिटी स्टेशन को डेवलप करके, और साथ में गवर्नमेंट को भी बहुत इन चीज़ों में सब्सिडी देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक तरक्की की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं, और अपनी जो डिपेंडेंसी है वो जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल्स वगैरह को, उन पे कम कर सकते हैं। तो हम अपना आप ही एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आप वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को थोड़ा जागरूकता हो और कुछ नए आइडिया आए। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों, और आप सब लोग अपना ख्याल रखें। और यहाँ पे बारिश की बूंदें गिरती हुई थोड़ा बहुत। बाय।